बंदौ गुरुपदकं कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुन जासवचन रवि करने कर। प्रातःकालीन नाम संकीर्तन। अव्यक्त अनादि अनंत अजय अजि आदि मूली प्रमातम जो धनि प्रथम अस्फुटित पराधरा जिनसे कहिए अस्फोट है सो है अस्फोट वही उद्गीत वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही है प्रेमातम प्रतीक वही प्रभु का धनात्मक नाम वही है सार शब्द सत शब्द वही है सत चेतन यह व्यक्त वही व्यक्तों में व्यापक नाम वही है सर्वे व्यापन ध्वनि राम वही सर्व का कृषक हरि कृष्ण नाम वही है परम प्रचंड निशक्ति वही शिव शंकर हर नाम वही मुनि राम नाम पुनियाम नाम है यगुन वही है यकथ अगम पूर्ण काम वही स्वर व्यंजन रहित घोष वही चेतन ध्वनि सिंधु अधोष वही है एक ओम सत नाम वही ऋषि शोभित प्रभु का नाम वही है एक ओम सत नाम वही पुनि मुनि शोभित गुरु का नाम वही भजो ओम प्रभु नाम वही भजो ओम वही नाम वही जो प्रमेय सदगुरु महाराज के संत मत सिद्धांत जो परम तत्व आदि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपरा जड़ और परा चेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश काला अतीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्राकृतिक मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है जो न व्यक्ति है न व्यक्त है जो माइक विस्तृत विहीन है जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश हैं प्राकृतिक आदि अंत सहित और सृजित हैं मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है मानस जप मानस ध्यान दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों के पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है झूठ बोलना नशा खाना व्यभिचारी करना हिंसा करने अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करने इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए एक सर्वेश्वर पर भी अचल विश्वास पूर्ण भरोसा तथा
अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यान अभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी शम शवहि प्रपंचन विषय शव दुख रूप है। निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप पर जो राजते सबके परे। इस अजनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीवात्मा प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। घट मट पर पंच जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। ये प्रकृति के ही द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से। ये अजान में है हर गिजन कहना चाहिए। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तन धारी है प्रभु भक्ति कर सकते सभी। अंतर व्यवहार भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान कीजिए दृढ़ साध कर इनका प्रथम अभ्यास कर। सुरत शुद्ध करना चाहिए। घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर हैं चार है। कर दृष्टि अरुधनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी प्रभु से होगी एकता। फिर द्वैता नहीं कुछ रहेगी। यस मनन दृढ़ चाहिए। पाखंड यरु अहंकार तजि निष्कपट हो अरु दीन हो। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। सत्संग नित यरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। बेविचारी चोरी नशा हिंसा छूट तजना चाहिए। सब संत मत से दांत ये सब संत दृढ़ हैं कर दिए। इन्हें अमल थिर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका सतगुरु को सेवना। महीनों ही कुछ यही बिना गुरु सेव करनी चाहिए। सद्गुरु महाराज की सद्गुरु महाराज। शांति अस्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज किया और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी
भारतीय तथा पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं, परंतु संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुँचने के जिस विशेष साधन नदानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संत मत को है, वो तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत का भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत व पृथकत्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए, तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की जय। अब शामकालीन एवं प्रातःकालीन विनती। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, दिन बहु कर जोड़ी, पल पल छोहना छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। युग युगान चाहूँ खाने में, भ्रमी भ्रमी दुख भूरी। पाया हूँ पुनिय जहूँ नहीं, रहूँ इनते दूरी। पल पल मन माया रमे, कबहु न विलग होता। भक्ति भेद विसरा रहे, दुख सही सही रुष्टा। गुरु दयाल दया करी, दिए भेद बताई। महाभागी जीव के दिए भाग जगाई। पर निज बल कछु नाहि हैं, यहीं बनहि कमाई। सो बल तबहि पावहूँ, गुरु होय सहाय। दृष्टि टिके श्रुति धुन रमई, आस करु गुरु दाया। भजन में मन ये सूरमई, जस रमे सो माया। ज्योत जगे धुनि सुनी पड़ै, श्रुति चढ़ई आकाश। सार धुन मेली न होई, लय निज घर वास। निजपन की जत कल्पना, सब जाय मिटाई। मन वाचा कर्मणा, रहे तुम में समाई। आस त्रास जग की सबई, सब भैरव नाए।
सकल भूले के रहे गुरु तुम पर स्नेहु। काम क्रोध मद लोभ के नहीं वेग सतावै। सब प्यारा परिवार यरु संपत्ति नहीं भावै। गुरु ऐसी करिए दया अति होय सहाय। चरण शरण होई कहत हो लीजिए अपनाई। तुम्हारी ज्योत स्वरूप यरु तुम्हारे धुन रूप। निरखत रहो निशिदिन गुरु करु दयानुप। सद्गुरु महाराज जी अब आरती की जाएगी। सतपुरुष की आरती कीजिए हृदय धर को थाल सजीजिए। दामनी ज्योति झकाझक जामे तारे चंद अलौकिकताओं में। आरती करत होत यति उजल ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उजल। सनमुख बिंदु में दृष्टि समाये अचरज आरती देखनी पाई। आरती पुरुष की सतपुरुष की आरती कीजिए हृदय धर को थाल सजीजिए। दिव्य चक्षुषो अचरज पेखे यो जगमगी जगमगे सुख तो चकरी लेखे। है होत महाधुन अनहद कीर सुनत सूरत सुख लहत घनीरो। सुरत सार सवद में लगी पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी। आत्म अर्पी के भोग लगावे शिव के शिव भाव छूटी जाओ भाई। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई द्वैन द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजिए भव महाजन्म बहुरी नहीं लीजिए। अरे सतपुरुष की आरती कीजिए हृदय धर को थाल सजीजिए। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु शुद्धचित आत्मा से सद्गुरु के निष्कपट निश्चल सेवा करने से उनकी कृपा जब होगी तो कृपा से युक्ति और युक्ति से तो भक्ति, भक्ति से मुक्ति। अर्थात सत्संग भजन कीर्तन शुद्धचित आत्मा से करें और सद्गुरु का चरणों के शरण में जाएं। निष्कपट सेवा पूर्ण आस्था और श्रद्धा युक्त होकर के उनके शब्दों का अमल करें। तभी यह जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाएगा अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। नमस्कार।